अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमने हाइब्रिडाइजेशन का तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इस टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि इस हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट sp3 में क्या होता है, sp2 में क्या होता है, sp में क्या होता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 एटम, all these 4 atomic orbitals are mixed together to give rise to form new equivalent hybrid orbital having same shape energy and energy. This mode of hybridization is called tetrahedral or sp3 hybridization. इसमें क्या होता है, यानी मैंने आपको ये पहले बता दिया कि अच्छा एक जैसी कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन के अंदर जैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी, चाहे वो sp3 हो, चाहे वो sp2 हो या sp हो, जो भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कार्बन के मॉलिक्यूल की बॉन्ड शेप को एक्सप्लेन करेगी और कार्बन के मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगी ये हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब बहुत से कार्बन ऐसे मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें कार्बन टू कार्बन जस्ट सिंगल बॉन्ड बनता है, या और कार्बन दूसरे एटम के साथ भी अटैच होता है लेकिन बाय अ सिंगल बॉन्ड ओनली। तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो है sp3, और इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। यानी वो तमाम मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच है। जाहिर बात है 4 डिफरेंट एटम के साथ, तो आपको पता है ना सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन की टेट्रा की वैलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंट है ना। तो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच होने का मकसद मतलब ये है कि जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। समझ आ रही? कार्बन की वैलेंसी भी तो 4 है, और अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ अलग-अलग एटम्स के साथ अटैच हो रहा है, इसका मतलब है कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो वो तमाम कंपाउंड्स जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और दूसरे एटम के साथ भी कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, यानी कार्बन बैक वक्त 4 अलग एटम्स के साथ अटैच होता है, उन एटम्स की जो है उन तमाम मॉलिक्यूल्स में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, उन तमाम मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और यही वाली स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन उन तमाम कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करती है और शेप को भी एक्सप्लेन करती है कि जिसमें कार्बन 4 एटम के साथ अटैच होता है। तो ऑब्वियसली वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये पे अब आप ये दोबारा पढ़े, अब आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जिसमें कार्बन अटैच होता है 4 एटम के साथ, होता क्या है, ऑल दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये देखिए कौन से 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, ये देखिए 2s 2px 2py और 2pz, ये चारों आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये चारों 2px 2py 2pz, ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। और आपको पता है, मैंने आपको बताया कि अगर 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मिक्स होंगे, तो जो रिजल्टेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी तादाद भी 4 होगी। ठीक है। और एक और बात मैंने आपको ये बताई है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ना सिर्फ सेम शेप के होते हैं बल्कि सेम एनर्जी के होंगे, सेम शेप के भी होंगे और सेम एनर्जी के भी होंगे। ठीक है, तो ये आगे आप ऑल दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्स टुगेदर टू गिव राइज टू 4 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी। यानी ये 4 आपस में मिक्स होंगे, 4 ऑल दो अलग-अलग शेप के होंगे, लेकिन इनकी और अलग-अलग एनर्जी की होंगी। ये अलग एनर्जी के होगा और ये तीनों एक जैसी एनर्जी के होंगे, ये अलग एनर्जी के होगा। लेकिन जब ये मिक्स होंगे तो इसकी वजह से ये 4 मिक्स हुए हैं ना, 1 2 3 4, इनके मिक्स होने से भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब है सेम एनर्जी सेम शेप के होंगे। ठीक है,
तो यही बात अब आपको मेरे ख्याल में ये समझ आ रही हो कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच अ कार्बन इज अटैच विथ 4 एटम्स, ऑल दीज 4 atomic orbital are mixed together to give rise to 4 new equivalent hybrid atomic orbital having same shape and energy. This mode of hybridization is called tetrahedral or sp3 hybridization. यानी मैंने आपको बताया, ये भी आपको बताया कि ये मैंने आपको बताया कि जितने हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही फॉर्म होंगे। 4 मिक्स हुए हैं तो 4 फॉर्म होंगे, ठीक है। और मैंने दूसरी बात आपको बताई थी, पहले आपको बताया कि 4 मिक्स जितने मिक्स होंगे उतने ही फॉर्म होंगे, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ये कार्बन एटम की, यानी कार्बन एटम की जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप और बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड मैंने आपको ये बताया है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे ये सेम एनर्जी और सेम शेप के होंगे। और चौथा ये है कि जितने भी ऑर्बिटल ऐड होंगे उसी के मुताबिक ये नाम होगा। जैसे इसमें S है और 3 P है तो इसका नाम sp3 है। ये बात समझ आ गई। तो जैसे ये देखिए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, इसके नतीजे में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने। अब आप इसको देख लें, 1 2 3 4, ये जो नीचे जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँ ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। आप इनकी शेप देख लें, ये एक जैसी शेप के हैं, यानी एक लोब इन तमाम ऑर्बिटल्स की बड़ी है और एक इनकी छोटी है। ना सिर्फ शेप एक है बल्कि इनकी एनर्जी भी एक है, ठीक है। और फर्दर अच्छा ये अब आपको 4 बातें मैंने आपको बता दी कि एक हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल शामिल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जितने शामिल होंगे उतने बनेंगे। नेक्स्ट है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ये सेम एनर्जी और सेम शेप के होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सेम एनर्जी और सेम शेप के। ये जो जिस मोड अच्छा हाइब्रिडाइजेशन की जो मोड है वो डिपेंड करता है कि कितने हर टाइप के कितने ऑर्बिटल्स बने हैं। हाइब्रिडाइजेशन की मोड डिपेंड करती है कि हर किस्म के कितने ऑर्बिटल बने। मिसाल के तौर पे इसमें एक S मिला है 3 P है तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा चौथी बात आपको मैंने ये बताई है कि जिस कार्बन में जो भी मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा वो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp हो, sp3 हो, sp2 हो, चाहे sp हो, तो ये जो डिफरेंट मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये वो कार्बन एटम जिस मॉलिक्यूल में मौजूद होगा उस मॉलिक्यूल की शेप को भी एक्सप्लेन करेगी हाइब्रिडाइजेशन और उस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करेगी। ये बात समझ आ गई। तो अब आप देखिए ये जो अगर आपको ऊपर वाली बात समझ आएगी तो नीचे वाली तो आई गई होगी। अच्छा ये जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये जो नीचे वाले देखिए x ये जो नीचे है ये आप देखें ये सेम शेप के हैं और सेम एनर्जी के भी हैं। एक लोब इनमें बड़ी है और एक छोटी है। अब ये ऑर्बिटल ऐसे नहीं पड़े हुए, ये एक ख़ास डायरेक्शन में पड़े हुए हैं। जैसे आप ये देख लें ये जो है ऊपर वाला ये z एक्सिस के अलोंग है, एक लोब बड़ी एक छोटी, लेकिन ये z एक्सिस पे पड़ा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं कहीं पे अपनी मर्ज़ी से नहीं पड़े, ये एक ख़ास डायरेक्शन पे पड़े हुए हैं। इस तरह आप ये वाली देख लें, ये वाला सेकंड ऑर्बिटल ये x और z के दरमियान पड़ा हुआ है, z। देन है तीसरा जो है वो z और y के दरमियान है और चौथा जो है ये x और y के दरमियान है। और ये जो 4 ऑर्बिटल्स जो बने हैं इन तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बराबर का एंगल है। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से बराबर एंगल्स पर पड़े हुए हैं, यानी 109.5। हम जो स्पेसिफिक मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं हम sp3 में ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनके दरमियान एंगल जो होगा वो 109.5 होगा। ये देखिए इसकी वजह से जिस कार्बन के अंदर ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कार्बन कहलाएगा टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि आपको पता है ये वाली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या टेट्राहेड्रल कहलाती है। तो आपको बता दूं कि जिस कार्बन के अंदर ये मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगी उस कार्बन को भी हम कहेंगे टेट्राहेड्रॉन। जैसे आप ये देख लें एक टेट्राहेड्रॉन की तस्वीर आपको बताई भी गई है। जैसे यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे चारों ऑर्बिटल बने हैं। अच्छा एक और बात बता दूं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये जो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसकी एक लोब बड़ी वाली लोब दिखाई गई है और छोटी वाली लोब नहीं दिखाई गई इधर।
ठीक है। तो अच्छा ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटॉल 1 2 3 4, इन तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स के दरमियान जो एंगल है वो 109.5 है। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए जो छोटी वाली लोब है वो नहीं दिखाई गई। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटॉल यहाँ ये देखिए, ये जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मैं पॉइंट आउट भी कर रही हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कार्बन मौजूद होगा। तो जिस कार्बन के अंदर ये ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटॉल यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स मौजूद होंगे, कार्बन यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो जिसके अंदर ये वाली हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगी, तो जिस कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगी यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स होंगे वो sp3 होंगे, तो वो जो रिजल्टेंट कार्बन एटम होगा वो टेट्राहीड्रॉन होगा। क्या होगा? टेट्राहीड्रॉन। और आप ये देखें कि इस कार्बन के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है यानी 1 2 3 4, ये आपस में 109.5 के फास्ट एंगल पर एक दूसरे से मतलब मौजूद होंगे। तो अब आप ये देखें, ऑल दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल आर डीजेनरेट। यही बात जो मैंने आपको ऊपर पहले बता दी है। फर्स्ट पॉइंट है कि सारे हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटॉल शामिल होंगे उतने ही बनेंगे। और देन मैंने बताया कि सेम एनर्जी और सेम शेप के होंगे, और हर डिफरेंट किस्म के जो जितने शामिल होंगे उसी के मुताबिक उसका नाम होगा। देन चौथा मैंने कहा है कि जिस कार्बन एटम में मौजूद होंगे ये हाइब्रिडाइजेशन उसकी बॉन्डिंग और उसको शेप को एक्सप्लेन करेगी। तो यही वाली बात अब हम इधर पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? ऑल दीज 4 sp3, क्योंकि हम sp3 की बात कर रहे हैं ना, इसमें 4 बन रहे हैं, 4 बने हुए हैं 1 2 3 4। ऑल दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी की, लेकिन ये अलग बात है, ना सिर्फ सेम एनर्जी के होंगे बल्कि सेम शेप के भी होंगे। एंड अच्छा आगे अगली लाइन है, एंड आर डायरेक्टेड एंड एट एन एंगल ऑफ 109.5 इन स्पेस, यानी स्पेस में भी ये एक दूसरे से 109.5 के फासले पर है। और इसकी वजह से कार्बन की जो यानी इन हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स की वजह से जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी। आपको पता है ना, पहले जो टेट्रा पैक्स थे मिल्क के, दूध के, वो इस शेप के होते थे। तो ये जो जब इन हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के अपने दरमियान 109.5 का फासला होगा तो ये ज्योमेट्री जो होगी इनके दरमियान वो 109। आप ये देख लीजिए, ये है ना, जो ये है वो यहाँ पे हमने जब इकट्ठा किया है ना इनको, ये वाला जो ऑर्बिटॉल है इसको ऊपर रखा हुआ है। अब ये वाला ऑर्बिटॉल जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये इधर रखा हुआ है। अब ये वाला ऑर्बिटॉल जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये इधर है, और ये वाला जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये इधर है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके दरमियान, इन सारों के दरमियान 109.5 का फासला है और ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री देते हैं। When a carbon forms single bond with other atom, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो स्पेसिफिक मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन उन कार्बन एटम पे बनती है जो कि 4 एटम के साथ, 4 अलग-अलग एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। तो व्हेन अ कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटॉल ओवरलैप विद द ऑर्बिटॉल ऑफ दीज एटम्स टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यही बात है कि यही वाला कार्बन एटम, ये जो सेंटर में जहाँ पे मौजूद है, जहाँ मैं पॉइंट आउट भी कर रही हूँ, जब ये वाला कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम्स के साथ, अभी तक जहाँ तक हमने बात हुई, अभी तक इस एटम ने, ये जो टेट्राहीड्रल कार्बन एटम है जिसको हम टेट्राहीड्रॉन कहते हैं, इसने अभी तक बॉन्डिंग नहीं बनाई। यहाँ तक हमने जो बात की, कार्बन की अपनी ज्योमेट्री ऐसी हो चुकी है, ये जो हम ये स्ट्रक्चर पॉइंट आउट कर रही हूँ बार बार, यहाँ तक कार्बन ने अभी बॉन्डिंग नहीं की, किसी और एटम के साथ अभी कंबाइन नहीं किया, अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया। लेकिन जब ये अब देखिए, जाहिर बात है इस कार्बन एटम के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है, 1 2 3 4, और हर हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। समझ आइए, ये जो सेंटर का कार्बन एटम है इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है, 1 2 3 4, हर एक के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब ये वाला कार्बन एटम बाकी एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है, ये 1 2 3 4, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल जो होंगे, उन एटम्स के जो ऑर्बिटॉल्स होंगे, अभी तक हमने अभी डायग्राम अभी नहीं पढ़ी, तो दूसरे एटम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल होंगे ओवरलैप विद ऑफ अदर एटम टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड। ये अभी तक इसने बॉन्डिंग नहीं की लेकिन जब ये बॉन्डिंग करेगा तो ये दूसरे एटम के जो ऑर्बिटॉल्स होंगे उनके साथ ये चारों
हाइब्रिड ऑर्बिटॉल अलग अलग ओवरलैपिंग करेंगे। दूसरे एटम के जो ऑर्बिटॉल होंगे उनके साथ ये चारों अलग अलग ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा। सिग्मा बॉन्ड का जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक और नाम होता है सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ ऑल दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब भी वही होता है कि जिसमें कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हम इसे कहते हैं कार्बन इज सैचुरेटेड। तो वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन सैचुरेटेड है उन तमाम कंपाउंड्स में कार्बन की बॉन्डिंग और शेप को एक्सप्लेन करती है ये वाली यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें हमने जो ये वाला स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इसमें अभी तक कार्बन की बॉन्डिंग नहीं हुई। नेक्स्ट हम डायग्राम में कार्बन की अभी हम बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे। उसकी जब ये बॉन्डिंग करेगा, अभी ये टेट्राहेड्रॉन सिर्फ कहला रहा है, लेकिन जब ये बॉन्डिंग करेगा तो फिर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, जैसी बॉन्डिंग इस कार्बन की होगी वैसी ही बॉन्डिंग इससे बनने वाले मॉलिक्यूल की होगी, ठीक है। जैसी बॉन्डिंग इस कार्बन की होगी वैसी ही बॉन्डिंग इस कार्बन से बनने वाले मॉलिक्यूल की होगी। यानी इसकी अगर टेट्राहेड्रल है तो ये कार्बन एटम जब मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो भी टेट्राहेड्रल होगा। अब हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं जी। अब ये देखें इधर, इस केस में कार्बन बॉन्ड बना चुका है। ये जो आपके पास स्पेसिफिक डायग्राम है ये मीथेन की है। इस केस में मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटर पे कार्बन मौजूद है। इसमें कार्बन पहले जो हमने डायग्राम पढ़ी थी उसमें कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल थे, 1 2 3 4। लेकिन अभी जो हम पढ़े इसमें कार्बन एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स तो मौजूद है। इसमें यह किया कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटॉल ने 4 हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटॉल्स के साथ अलग ओवरलैपिंग की है। इन चारों ने 4 हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटॉल के साथ अलग ओवरलैपिंग किया। यानी इसने एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटॉल के साथ ओवरलैपिंग की है। और ओवरलैपिंग के नतीजे में जैसा कि आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि पहले ऑर्बिटॉल्स ओवरलैप होते हैं ऊपर, अच्छा ओवरलैपिंग के बाद फिर उनके जो इलेक्ट्रॉन है उस जगह पे आते हैं और बॉन्ड बन जाते हैं। यानी इसके पास भी एक अनपेयर था, इस हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर था, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इस तरह इस दोनों की ओवरलैपिंग हुई। इसके पास अनपेयर था, इसके पास था तो बॉन्ड बन गया। इसकी हुई, इसके पास अनपेयर था, इसके पास अनपेयर था, बॉन्ड बन गया। इसके पास अनपेयर था। तो इस ओवरलैपिंग का नतीजा ये होता है कि उनके फिर उस ओवरलैपिंग वाली जगह पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक ओवरलैपिंग थी ये हेड ऑन ओवरलैप था, यानी एक ऑर्बिटॉल दूसरे के ऊपर आके पड़ा हुआ था, आके पड़ गया। तो इस ओवरलैपिंग को हम कहेंगे सिग्मा ओवरलैपिंग। और इसके नतीजे में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा उससे कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हेड ऑन थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग थी। तो जो इसको सिग्मा ओवरलैप भी कहेंगे और इसकी वजह से जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड का दूसरा नाम सिंगल बॉन्ड भी है। और आप ये देखें कि पहले हमने स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था कि इधर कार्बन के दरमियान, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के दरमियान 109.5 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट में आप ये देख रहे हैं कि जो कार्बन जो बॉन्ड्स बना रहा है इसके साथ भी तो बॉन्ड बना रहा है ना, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है। कार्बन जो अपनी बॉन्ड बना रहा है उन बॉन्ड्स के दरमियान भी 109.5 का डिफरेंस है। यानी इन दोनों कार्बन, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, इनके दरमियान भी एंगल 109.5 है। ये एक बॉन्ड, ये इनके दरमियान भी 109.5 है, इन दोनों के दरमियान भी 105। यानी जो इसकी वजह से होगा जो कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा उसके दरमियान एंगल भी 109.5 है। यानी जो कार्बन की ज्योमेट्री होगी, कहने का मकसद ये है कि जो कार्बन की ज्योमेट्री होगी यानी कार्बन के जो ऑर्बिटॉल्स की ज्योमेट्री होगी वही कार्बन के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। कार्बन की अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी तो कार्बन का जो मॉलिक्यूल यानी मीथेन बना उसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। इधर सिर्फ फ़र्क ये था, यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल थे वो 109.5 डिग्री के फासले पर थे। इस केस में ये है कि जो कार्बन के जो बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपस में 109.5 के फासले पर है, ठीक है। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इसके ऊपर ये मीथेन की एग्जाम्पल है। द 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स ऑफ कार्बन ओवरलैप सेपरेटली, वही बात है, सेपरेटली ओवरलैप करेंगे विथ 4 1s एटॉमिक ऑर्बिटॉल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो
एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो 1s होगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। चूँकि देखें ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट थे, यानी एक एनर्जी के थे, इसी वजह से जो इन्होंने बॉन्ड बनाया है वो भी एक एनर्जी का है। जितने भी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं ये चारों इक्विवेलेंट है, यानी सेम एनर्जी के हैं। द शेप ऑफ मीथेन दस फॉर्म इज सिमिलर टू द एक्चुअल मीथेन मॉलिक्यूल। ये जो इसके जरिए जो ये एक्चुअल मीथेन मॉलिक्यूल से बिल्कुल मिलता जुलता है। एंड ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो एक प्लेन पे नहीं होता, 3 डायमेंशनल स्पेस होती है ना, तो एक प्लेन पे एक आगे आ रहा है तो एक पीछे जा रहा है, एक दाएं जा रहा है, तो एक प्लेन पे ये मौजूद नहीं होते। देन मैंने आपको ये बताया कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये उन तमाम कंपाउंड्स में कार्बन की ज्योमेट्री उन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है जिसमें कार्बन सैचुरेटेड है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उन तमाम कंपाउंड्स में कार्बन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है जिसमें कार्बन सैचुरेटेड है, यानी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो आपको पता है वो कौन से हैं? अल्केन। अल्केन का फर्स्ट मेंबर था मीथेन, अल्केन का दूसरा मेंबर है इथेन, और इथेन इसका सेकंड मेंबर है। इथेन में क्या है? इथेन में भी CH इथेन का फार्मूला आपको दिया गया है CH3 इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि बिल्कुल मीथेन की तरह है। इथेन में फ़र्क ये है कि इथेन में 2 कार्बन एटम है और दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज है। मीथेन में सिर्फ एक कार्बन था ना sp3 हाइब्रिडाइज इसमें, और आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो मीथेन में एक टेट्राहेड्रॉन मौजूद है, जबकि इथेन में दोनों कार्बन जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि इथेन के अंदर 2 टेट्राहेड्रॉन्स मौजूद है, यानी ये और ये। अच्छा, ये जो 2 टेट्राहेड्रॉन हैं, हर टेट्राहेड्रॉन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, 1, 2, 3 और 4। इसके पास भी 4 है, 1, 2, 3 और 4। इन तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान 109.5 का फासला था। अच्छा, इसी की वजह से जो इन्होंने बॉन्ड्स बनाए हैं उन बॉन्ड्स के दरमियान भी 109.5 का फासला है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस मुकाबले में ये है कि इस इथेन में 2 टेट्राहेड्रॉन्स जो हैं वो आपस में लिंक हुए हुए हैं बाय, क्योंकि इस कार्बन के पास भी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद था, इस पे के पास भी। तो ये जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन्होंने अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग की है, ठीक है, और हेड ऑन ओवरलैप था, यानी सिग्मा ओवरलैप था, तो इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये ओवरलैपिंग जो थी ये sp3 ओवरलैप सिग्मा ओवरलैप करेगा। क्यों? इसमें ये भी सिग्मा था हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp3 सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा ओवरलैप इनके दरमियान मौजूद होगा। तो इथेन में 2 टेट्राहेड्रॉन्स आपस में sp3 सिग्मा ओवरलैप के ज़रिए अटैच है। तो मेरे ख्याल में आपको मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया। यही बात है कि इन इथेन SCH3 द 2 टेट्राहेड्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम आर जॉइंट टुगेदर इन द अबव फिगर। फर्दर अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट मेंबर पढ़ें, यानी इथेन के बाद क्या आता है? प्रोपेन में एक कार्बन और अटैच है, तो प्रोपेन का जस्ट स्ट्रक्चर इससे ऐसे ही होगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि प्रोपेन में यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रॉन है, प्रोपेन में एक और टेट्राहेड्रॉन आके अटैच हो जाएगा, और वो भी ऐसे ही होगा कि कार्बन टू कार्बन sp3 सिग्मा ओवरलैप होगा। सो अगर जितने हम फर्दर एडिशन करते जाएंगे तो सिर्फ एक और टेट्राहेड्रॉन मज़ीद आके अटैच करेगा, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, सिर्फ ये होगा कि वो इधर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान या इस कार्बन और दूसरे के दरमियान sp3 सिग्मा ओवरलैप एक और बन जाएगा, ठीक है। तो यही बात बता रहे हैं कि फर्दर एडिशन ऑफ कार्बन एटम विद इथेन विल मीन द अटैचमेंट ऑफ अनदर टेट्राहेड्रॉन। एट दिस स्टेज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू आंसर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द एटम। अच्छा, ये आपको मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी, मीथेन का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया, इथेन का भी स्ट्रक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है कि देखिए जब हम किसी चीज़ को ऊपर भेजते हैं, एक्साइट करते हैं, ये जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, ये एक्साइटेशन हुई थी ना, तो एक्साइटेशन जब हम किसी चीज़ को कोई काम करवा रहे होते हैं ना, एक्साइटेशन किया, ये तो एनर्जी, इसके लिए तो एनर्जी चाहिए होती है। हमने पहले इधर था, हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करके इधर भेजा है, तो इस एक्साइटेशन के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक्साइटेशन की एनर्जी कहाँ से आती है? इसके 2 जवाब हैं कि जब तक एक्साइटेशन नहीं हुई थी
कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा था, डाइवेलेंट बना रहा था। अच्छा, जितने बॉन्ड्स बनाएगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बना रहा था तो एनर्जी 2 की रिलीज हो रही थी। लेकिन अब जब एक्साइटेशन हो गई है तो कार्बन हो गया है टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रावेलेंट का मतलब है अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, तो 4 बॉन्ड्स की वजह से डेफिनेटली डाइवेलेंट कार्बन की निस्बत यहाँ पे इस केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है कि ये अब जो उन्होंने जो एनर्जी सर्व की थी ना, जो एनर्जी यूज़ की थी ना एक्साइटेशन में, वो पे कर दी जाएगी यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना 4 बॉन्ड्स फॉर्मेशन से, तो वो उस एनर्जी में से कुछ हिस्सा निकाल कर जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो एनर्जी को पे किया जाएगा उस एनर्जी को कि जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है एक्साइटेशन के दौरान। एक और बात जो अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं की कि जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये भी एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। समझ आइए, तो पहले जब तक कार्बन डाइवेलेंट था वो सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन जब कार्बन कि हमने एक्साइटेशन की है और जो एक्साइटेशन में एनर्जी लगी है, लेकिन एक्साइटेशन के नतीजे में नंबर 1 तो ये हुआ कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन हुई है और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी एनर्जी रिलीज होती है। देन कार्बन की अब जो नेचर है वो टेट्रावेलेंट हो गई, यानी 4 बॉन्ड्स बनाने लगा है, तो जाहिर बात है अब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हुई है, तो इस जो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हुई है इस एनर्जी का कुछ हिस्सा पे किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा उस एनर्जी को, तो जो एनर्जी यूज़ हुई है, यूटिलाइजेशन हुई है एक्साइटेशन। समझ आ गई आपको? तो ये वाला मैं पढ़ के ही बताती हूँ जैसा आपकी बुक में बताया है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपल। Before excitation, the carbon should make 2 covalent bonds, releasing an adequate amount of energy. After excitation, however, it will form 4 covalent bonds, releasing almost double amount of energy. This excess of energy is more than that needed to excite the carbon atom. So, tetravalent carbon atom is expected to be more stable than a divalent carbon atom. और ये उन्होंने एक और बात तो बताई नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। सो ये है आज का आपको टॉपिक, और अच्छी तरह आप प्रिपेयर कीजिएगा, मैं इसके भी आपको नोट्स बता दूँगी। ठीक है।